क्लास 9 सीबीएसई का एक क्वेश्चन है। क्लास है 9 सीबीएसई और उसकी जो आर एस अग्रवाल बुक है उसके एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 9 है। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है। द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। ठीक है, सिलेंड्रिकल है और वुडन पाइप है। इनर डायमीटर। तो सबसे पहले हम डायग्राम कुछ बना लें ऐसे। कुछ ऐसा। तो इनर डायमीटर यानी कि ये वाला जो डायमीटर यहां से यहां तक वाला, ये हो गया इनर डायमीटर। इनर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24। तो इनर रेडियस, अगर इनर रेडियस को मैं स्मॉल आर नाम से डिनोट कर दूं, इनर रेडियस को मैं 12 लिख सकता हूं। ठीक है, आप हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। एंड इट्स आउटर डायमीटर, आउटर मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, ये वाला आउटर डायमीटर ये है 28। तो आउटर रेडियस कितनी हो गई? आउटर रेडियस को मैं कैपिटल आर से दिखा रहा हूँ, 14 सेंटीमीटर हो गई। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35। ये जो लेंथ है ये है 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास निकालना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब देखो सबसे कमाल की बात, आप यहीं पे परेशान हुए होगे। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या चीज आ गई? 1 सेंटीमीटर क्यूब या कोई भी चीज का क्यूब आ जाए मतलब वो वॉल्यूम है। यानी 1 वॉल्यूम जिसका है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है उसका जो मास होता है 0.6 ग्राम होता है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं पता है तो 22/7 रख लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी? अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये हॉलो है, हॉलो का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैपिटल आर कितना है हमारा 14, स्मॉल आर कितना है 12 स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 3.35 और इसकी वैल्यू है 22/7। 7 5 द 35। ठीक है, 22 इंटू इस 5 पे आगे लिख रहा हूं मैं, और इसको सॉल्व करेंगे अब। इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 196, 12 का होता है 144, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए माइनस कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। इसका तो हो गया इंटू 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0। कुछ ऐसा आया। 11 से इंटू 11 0 है ना, तो इस 0 से मतलब नहीं, आंसर में 0 लिख लो पहले ही। अब बस 11 और 52 का इंटू करना है। 11 का मतलब क्या हुआ, पहले 2 लिख दो। देखो 11 से इंटू मैं करना सिखा रहा हूँ, किसी भी नंबर को 11 से इंटू, तो जो है वो लिख लो, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखो 5 + 2 7, और फिर ये आखिरी वाला 5 वाली। ठीक है, 2 7 5। 11 से इंटू करोगे किसी भी नंबर को, जैसे 52 से को इंटू करना है, 1 से इंटू करोगे 52, 1 से इंटू करोगे 52, यही तो आएगा। तो कितना आया 572। हम इसको एक आसान आसान तरीके से सिखा रहे हैं। 52 लिखा हो, 11 से इंटू करना हो, तो पहले वाला ये नंबर और ये वाला लिख दो, यहाँ आएगा 2 और आखिरी में आएगा 5 हमेशा। इसको आखिरी में करेंगे तो समझाने के लिए लिखा था। 2 और 5 को जोड़ के लिख दो, कितना 7, और ये बचा 5। अब अगर कोई बड़ी नंबर है, कोई बहुत बड़ी नंबर जैसे 5 2 7 3 4, इसको 11 से इंटू करना है, तो सबसे पहले 4, फिर 4 + 3 7 + 3 10, 0 कैरी 1, 7 + 2 9, 9 + 1 10 है, 5 और 1, ये तो हो गया 6 ना। अच्छा, इसका हुआ था अभी, अभी तो इसको ऐड किया था ना 2 और 7 को। अब इसको तो ऐड करेंगे 5 + 2 को। 5 + 2 कितना हो गया 7 8
और ये 8 हो गया और फिर से 5, तो 11 से इंटू इस तरह आसानी से कर लेंगे हम, ठीक है, समझा दिया। चलिए कितना आया था हमारा ये 572, और एक जीरो था, जीरो लगा लेंगे ना, 572 ही तो आया था। चलिए इतनी बात हो गई खत्म हमारी। ये आया सेंटीमीटर क्यूब एंड मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, क्वेश्चन में गिवन है 0.6 ग्राम। तो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा? 5720 इंटू 0.6 ग्राम, और ये जब आएगा तो टोटल ग्राम में आ जाएगा। समझ आया? पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लग जाएगा, ये जीरो इससे कट गया, तो क्या बचा? 572 इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 6 टू 12, 43 है ना, 34 34, यह है ना ग्राम। अच्छा, क्योंकि 3000 ग्राम हो गया है ना, 3000, तो इसको 3000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 किलोग्राम एंड 432 ग्राम, या तो ऐसे लिखो, ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं 3.432 ग्राम, ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे किलोग्राम, ठीक, ये भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, आंसर आ गया।